हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? क्या लाल सागर करता है, सफ़ेद सागर करता है, कैस्पियन सागर या फिर काला सागर? राइट आंसर होगा इसका लाल सागर करता है। ठीक है, कौन सा सागर? लाल सागर करता है। फिर देखिए आगे, लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से ये अलग करता है और श्वेत जल संधि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी संधि? श्वेत जल संधि किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। और कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी अंतर्दर्शी जल निकाय है ये कैस्पियन सागर। और उत्तर पश्चिम में जैसे कि रूस है, पश्चिम में अज़रबैजान है, दक्षिण में ईरान है और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस तथा जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, एक पश्चिम में बुल्गारिया व रोमानिया से ये घिरा हुआ है। उपग्रह वायुमंडल को निम्नलिखित में से किस परत से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये? तो ये करते हैं बहिर्मंडल में। सबसे निचला परत होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है वायुमंडल, फिर होता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल संवहन। और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती। यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। आयन मंडल क्या होता है? इसमें रेडियो की तरंग को संचारित किया जाता है, यहीं से रेडियो की तरंग संचार से संबंधित है। और बाह्य मंडल क्या होता है? इसमें वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, यह वायुमंडल जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। अधिकांश जो उपग्रह हैं वो इसी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में खाली स्थान होती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में होती है वायुदाब में कमी आ जाती है। ग्रीष्म काल में वायुदाब में कमी होती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि के चलते हुए वायुदाब में कमी आती है और भारत के उत्तरी भाग में वायुदाब में कमी आने तथा समुद्री सतह पर तुलनात्मक रूप से उच्च दाब का विकास होने से इस दौरान में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका के जो शैलाश्रय है वो किस पर्वत की तलछटी पर स्थित है? ये है जाश्कर के, सतपुड़ा के, विंध्य के या पीरपंजल में? राइट आंसर होगा विंध्य। जाश्कर पर्वत हिमालय के समानांतर उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच पर स्थित है। सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर बीच में पड़ता है लद्दाख, फिर उसके नीचे आता है जास्कर। ठीक है, तो ये लद्दाख के नीचे पड़ता है जास्कर, ऊपर में क्या है? लद्दाख के ऊपर में है काराकोरम, सबसे निचला होता है जास्कर पर्वत। ठीक है, और विंध्या पर्वत क्या होती है? यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और भीमबेटका के शैलाश्रय इसी पर्वत की तलछटी पर स्थित होती है। यहाँ पर मिलेगा आपको विंध्या। ठीक है, तो ये उत्तर भारत को ये दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्यांचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करती है विंध्यांचल। फिर देखिए यहाँ पर पीरपंजल पर्वतमाला, यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक यह फैली हुई है पीरपंजल। निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है? भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। भिलाई आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ये इसको बनाया गया है यूएसएसआर की मदद से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये ब्रिटेन की मदद से बना है। राउरकेला ये आपको मिलेगा उड़ीसा। बोकारो है झारखंड। ठीक है, और जमशेदपुर ये भी झारखंड में है। और है भद्रावती कर्नाटक में। बर्नपुर पश्चिम बंगाल का है और सलेम है तमिलनाडु का। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार है, ठीक है, ये तो करता है। उत्तर प्रदेश भी करता है। हिमाचल प्रदेश नहीं करता, ठीक है। उत्तराखंड भी करता है। 5 भारतीय राज्य जैसे कि कौन कौन से हैं? नेपाल से जो राज्य सीमा लगाती है, ठीक, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो है कि सिक्किम, ठीक है। इधर आएगा फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर है नेपाल, ठीक है। नेपाल की सीमा से कौन कौन लगते हैं? यहाँ पर लगता है यूपी लगता है, बिहार भी लगता है, इधर सिक्किम भी लगाता है, ठीक है। यूपी, बिहार, सिक्किम और फिर ना यहाँ पर लगता है वेस्ट बंगाल भी लगाता है, ठीक। यहाँ पर लगभग पश्चिम बंगाल भी लगाता है और यूपी, ठीक है, यूपी हो गया। कितने राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर है एक उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पर लगभग ये भी क्या करता है? ये भी नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो गया, सिक्किम यहाँ पर हो गया, बिहार, ठीक है। तो ये राज्य जो है नेपाल से सीमा लगाते हैं। नेपाल की लगभग कितनी 1751 किलोमीटर की सीमा इन भारतीय राज्यों से लगती है। इस मैप में देखिए, ये दिख रहा है आपको नेपाल, ठीक है। इनसे सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर देखिए ये सिक्किम है, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये है पश्चिम बंगाल का। और यहाँ पर देखिए बिहार से भी सीमा साझा कर रहा है नेपाल, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये है उत्तराखंड से, ठीक है। हिमाचल इधर है, ये है हिमाचल, ये नेपाल की सीमा है, इससे हिमाचल सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करते हैं? तो ये देखिए ये है उत्तराखंड है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश भी लग रहा है, बिहार भी लग रहा है, और यहाँ पर लग रहा है पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। ये राज्य जो है नेपाल से सीमा लगाते हैं, ठीक। और भूटान से देखिए, भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं? यहाँ पर तो देखिए सिक्किम है, इधर से अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है। ये देखिए ये असम, ठीक है, असम भी इससे सीमा लगाता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ वाला हिस्सा, देखिए ये है पश्चिम बंगाल, ये भी क्या करता है? भूटान से सीमा लगाता है। मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? यूरोपा है, टाइटन है, कॉर्मे है या एटलस? राइट आंसर होगा इसका टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का ये सबसे बड़ा उपग्रह है। वर्तमान सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर देखिए शनि के सबसे बड़े उपग्रह कौन से हैं? तो टाइटन, इनकी खोज हुई थी 1655 ईस्वी में। 1655 में क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? कोरवा है, गारो है या गोंडी? राइट आंसर होगा भील। भील द्वारा भीली भाषा बोली जाती है और यह भाषा यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा को मिलाला, भगोरिया, भील बोली आदि नामों से इनको जाना जाता है। भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है? कोयना की सहायक नदी है। बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदी है। तवा, राइट आंसर होगा तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है हिरणशक्कर, ठीक है, कोलार है, मान है, ओरछांग है, बंजर है, दूधी है, कुंडी और कंजाल, ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत अमरकंटक शिखर से ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है ये पश्चिम की ओर, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? इधर पश्चिम की ओर गिरती है। यह नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य से ये प्रवाहित होती है। फिर नर्मदा नदी जो भरूच है गुजरात के निकट खंभात की खाड़ी में ज्वारनदमुख का ये निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? ठीक है, ये जूट है, कपास है, गन्ना या गेहूँ? राइट आंसर होगा इसका गेहूँ। उत्तर प्रदेश का गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है।
गेहूं उत्पादन के लिए प्रथम स्थान यूपी है और उत्तर प्रदेश में ही गेहूं एक प्रमुख निर्वाह फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सभी फसलों के लगभग कितने 33% है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में शुरुआत, राइट आंसर होगा शिलांग में। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के मेघालय राज्य के मॉन्सिनराम में, ठीक है, मॉन्सिनराम में होती है। शिलांग मेघालय की राजधानी है, ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलांग। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के मेघालय राज्य में मॉन्सिनराम में होती है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। 1985 ईस्वी में उनको 1985 में 26,000 किलोमीटर बारिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। चना रबी की फसल में ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बाजरा है, कपास है, चावल है, ये चना है, ठीक है। तो रबी की फसल है चना, कपास, चना, बाजरा ये सभी खरीफ की फसल है। रबी के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं जैसे कि गेहूँ है, जौ है, सरसों, चना, आलू, तिलहन, अलसी, मटर, ये सभी रबी की फसल है। रबी की फसल को अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है और अप्रैल महीने से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। भारतीय नदी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। ठीक, गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है। महानदी, ठीक है, ये गलत है। महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती नहीं है, ओडिशा भी जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है, ये भी गलत है। सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है चंबल है, सिंध, बेतवा, टोंस नदी, हिंडन नदी, सेंकर नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, महानदी नहीं, महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी है, गोमती नदी, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। फिर देखिए कटखल, चिरी, मधुरा, लुंगाई, सुनाई, रुकनी और शिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये घाघरा की, बराक की, चंबल की या दामोदर की? राइट आंसर होगा बराक की। बराक नदी जिसको हम किस नदी के नाम से, सुरमा नदी भी इसको कहते हैं, इनका उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ी से। बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से होकर ये बहती है। बराक नदी की सहायक नदी है लुंगाई, खटमल, जीरी, चीरी, मोधुरा, सोनाई, रुकनी और कौन सी है, सिंगला, ये है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।